हेलो ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। आज है 14 एंड टाइम हो रहा है 2:09 एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों एक अच्छे खासे गैप अप ओपन हुए थे। अभी दोनों 1.5% के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश है। यहाँ पे मैंने आज बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं लिया। मैंने अपना ट्रेड निफ्टी में बनाया था, उसका लॉजिक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड अभी ट्रेडिंग थोड़ा ऑन एंड ऑफ चल रही है बिकॉज मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं लेके चलता हूँ निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। आई शेयर करता हूँ इस ट्रेड को लेने का लॉजिक, मैंने क्योंकि कॉल ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड किया था कल। तो निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी थी, जिसे हम टेक्निकल्स में एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल भी बोलते हैं। तो इसकी बॉडी रेड थी, इसलिए क्वांटिटीज में कम लेके गया था। एंड बेसिकली मैं मेजरली बैंक निफ्टी ही ट्रेड करता हूँ। तो निफ्टी में मैं मोस्टली 10% ट्रेड करता हूँ, 90% ट्रेड्स मेरे बैंक निफ्टी में ही होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वांटिटीज़ कम लेके गया था। बैंक निफ्टी में भी हैमर बन रहा था बट वो ज़्यादा बुलिशनेस शो नहीं कर रहा था। एंड अगर आप अभी देखो तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम बुलिशनेस शो कर रहा है अपने ओपनिंग प्राइस से। अगर मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाऊं, यू कैन सी बट निफ्टी काफ़ी अच्छा बुलिश है, अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। जैसे ही निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया एंड उसके बाद यू कैन सी निफ्टी ने एक अपना टाइम स्पेंड करके काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया था, जिसे हम टेक्निकल्स में एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बोलते हैं। तो इसी के ब्रेकआउट का मैं वेट कर रहा था। यू कैन सी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया एंड इसी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके दोबारा से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। एंड अभी मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर चुका हूँ, 21,180 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस है, उसको मैं ट्रेल कर चुका हूँ। तो इसलिए मैं इस ट्रेड में भी थोड़ा सा बना हुआ हूँ। अगर स्ट्राइक प्राइस का अगर आप हाई देखोगे तो इसने 212 का हाई लगाया था। एंड अब आपको मैं लेके चलता हूँ कि मैंने इसे बाय कितने पे किया था। यू कैन सी मैंने 23 रुपये पे से बाय किया था 50 क्वान्टिटीज़। एंड अभी ये 197 चल रहा है, जो इसने हाई लगाया वो एज़ पर हाई। एंड एज़ पर हाई अगर हम देखें तो इसने हमें 1:10 का प्रॉफिट दे दिया था, 1:10 का प्रॉफिट शो किया था। अभी 9,000 8,900 समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर चुका हूँ। अब यहाँ से मैं 7,500 रुपीज़ के आसपास लेके जाने वाला हूँ। एंड मॉर्निंग में मैंने 21,150 का कॉल ऑप्शन में भी स्कैल्प किया था छोटा सा, बट वहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मैं अपने इसी ट्रेड में बना रहा। जो मेरा मेन रीज़न था निफ्टी का कॉल ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड करने का, वो बेसिकली जो कैंडल बनी थी काफ़ी बुलिशनेस शो कर रही थी एंड लास्ट आवर में एक बाइंग आई थी। आप नॉर्मली गूगल पे ड्रैगन फ्लाई डोजी भी देखोगे तो ये एक पोटेंशियल रिवर्सेस शो करता है प्राइस एक्शन में, ऊपर या नीचे, डिपेंडिंग अपॉन पास्ट प्राइस एक्शन। अब पास्ट प्राइस एक्शन हमें पता है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो जब भी यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा तो वहाँ से एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट होगी, फ्रेश बायर्स इनिशिएट होंगे। तो एंड सपोर्ट के आसपास ही यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी थी। एंड इसे आप अपने एंड पे भी बैक टेस्ट कर सकते हो, डेली टाइम फ्रेम हो, 15 मिनट्स, 5 मिनट, जो भी आप सेटअप फॉलो करते हो। जब भी सपोर्ट के आसपास एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है एंड उसका हाई ब्रेक होता है तो काफ़ी अच्छी वहाँ से बुलिशनेस शो होती है। एंड यू कैन सी दोनों इंडेक्सेस ने आज गैप अप खुल के एक गैप अप को सस्टेन किया अभी तक। अभी भी 1 घंटा है मार्केट क्लोज होने में, यहाँ से मे बी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए। बट आई बिलीव यहाँ पे जो 21,000 का एक राउंड लेवल है निफ्टी, वहाँ पे एक अपना एक रेजिस्टेंस, अब उसके लिए वो एक 21,000 का एक रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगा निफ्टी के लिए। अभी मैं इस कॉल ऑप्शन में बना हुआ हूँ। यहाँ पे मैंने निफ्टी का कॉल ऑप्शन इसलिए बाय किया बिकॉज निफ्टी में मेरे को कल ज़्यादा बुलिशनेस शो हो रही थी एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। एंड यहीं पे आपकी एक साइकोलॉजी एंड माइंडसेट बहुत मैटर करता है बिकॉज अगर मैं यहाँ पे 50 की जगह 500 क्वांटिटीज़ या 250 क्वांटिटीज़, इससे ज़्यादा क्वांटिटीज़ लेके जाता, इवन 100 क्वांटिटीज़ भी, तो मैं पूरे दिन इसको होल्ड नहीं कर पाता बिकॉज ये मेरा एज नहीं है। मैं जनरली बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक लॉट लेके गया हूँ, तभी मैं इसे होल्ड कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप कोई भी सेटअप फॉलो करते हो, ये डिपेंड नहीं करता कि आप सेटअप कौन सा फॉलो करते हो। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता आप कौन सा सेटअप फॉलो करते हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा इंडेक्स या कौन सा स्टॉक सूट कर रहा है कि जब वो आपका विनिंग ट्रेड बने तो आप उसे होल्ड कर पाओ। यहाँ पे मेरी क्वांटिटीज़ भी ज़्यादा होती है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, मैं भी उसे होल्ड नहीं कर पाता। बट येस, अगर बैंक निफ्टी में सेम सेटअप बनता तो मेरी क्वांटिटीज़ यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा होती बिकॉज मैं जनरली बैंक निफ्टी ट्रेड्स प्रेफर करता हूँ, वो मेरा एक एज है, वो मेरे को सूट करता है। तो इसी तरह से आपको अपने एंड पे डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको कौन सा इंडेक्स, कौन सा स्टॉक सूट करता है कि जिस दिन वो आपका विनिंग ट्रेड उसे होल्ड कर पाओ एंड ट्रेल कर पाओ अपने प्रॉफिट्स को एंड ट्रेड में बने रहो। तो अभी तो मैं इस ट्रेड में बना हुआ हूँ, अब मैं डे एंड तक वेट करता हूँ। मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया है 7-8 हज़ार रुपये का, यहाँ से प्रॉफिट में लेके जाने वाला हूँ 7,500 रुपये के आसपास। बाकी और कुछ होता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लॉजिक मैं आपको इस ट्रेड का शेयर कर चुका हूँ। बाकी के लिए स्टे कनेक्टेड।
तो बैंक निफ्टी अपने डे हाई के आसपास क्लोज कर रहा है एंड मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया था। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट मैंने बुक किया है वो 8200 रुपीज़ के आसपास किया है एंड 180 के आसपास मेरा जो स्टॉप लॉस था वो हिट हुआ है। सो एज़ पर रिस्क रिवॉर्ड मुझे 1:8 के पास मिल चुका है, तो मैं डे क्लोज कर रहा हूँ। बाकी रीज़न मैंने आपको शेयर कर दिया है स्ट्रेट का। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।